अध्याय 2 श्लोक 5 गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु कुरुनिहेव भुज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्ष का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन फिर एक बार अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि यदि आपके कहे अनुसार मैं युद्ध करूं भी तो मुझे अपने पूज्य जनों और गुरुजनों के रक्त से सना हुआ राज्य सुख ही तो मिलेगा, और ऐसे राज्य का सुख भोगकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। गुरुजनों को मारकर राज्य सुख भोगने से अच्छा तो ये होगा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूं। हो सकता है भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह कठिन होगा, अपमानजनक होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, फिर भी गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीना श्रेष्ठ है। अब तक अर्जुन भावुक होकर सोच रहे थे, वो परिस्थिति को इमोशनल होकर देख रहे थे, किंतु अब इस श्लोक में वो थोड़ा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि दुर्योधन आदि तो धन और राज्य के लालच में युद्ध करने आए हैं, और भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष उनके आश्रित है, इसीलिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए युद्ध करने आए हैं। किंतु अगर हम भी उन्हीं की तरह धन और राज्य सुख के लालच में युद्ध करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर होगा। यहाँ अर्जुन प्रैक्टिकली तो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने युद्ध करने के निर्णय के बारे में क्लियर नहीं है। वो युद्ध क्यों कर रहे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि युद्ध करने से उनको इन पूज्य जनों के रक्त से सना राज्य ही मिलेगा, जो उन्हें सुख नहीं, पश्चाताप और ग्लानि से भर देगा। अतः उन्हें अभी भी युद्ध करने में बुराई ही दिखाई दे रही है। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन से इस कायरता का त्याग करके युद्ध करने को कहा, और साथ में ये भी कहा कि जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं वो ऐसी कायरता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये नपुंसकता ना तो स्वर्ग को दिलाने वाला है और ना ही इस लोक में कीर्ति कराने वाला है। इसीलिए अर्जुन को लगा कि भगवान भी यही चाहते हैं कि वो युद्ध करे और राज्य सुख को भोगे और सुखी हो जाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय युद्ध करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और इस समय युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़े हैं। उनके मुंह अंधकार के कारण वो उस समय की मांग और गंभीरता को देख नहीं पा रहे हैं और निराशा से घिरे हुए केवल अपने प्रियजनों के मरने की आकांक्षा को सोच सोच कर शोक में डूबे जा रहे हैं।